शिवाय नमः। 100 सब्सक्राइबर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज ही मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। आपके हर लाइक, कमेंट और शेयर ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है। उसी ताकत से आज मैं ये पूरा टॉपिक लेकर आई हूँ। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है मेरे लिए, बल्कि एक परिवार का बढ़ता हुआ दायरा है। आगे भी मैं आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाती रहूँगी। ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं कि आगे आप किन टॉपिक्स पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे मंथन पर, या ये कह लीजिए मंथन पर ही मंथन करेंगे। मंथन का अर्थ देखेंगे, उसकी प्रक्रिया और उसका महत्व सीखेंगे। मंथन शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। मंथन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है महाकुंभ, जो अभी प्रयागराज में संपूर्ण हुआ है। महाकुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। महाकुंभ की परंपरा समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा एक प्रमुख उदाहरण है, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को मथा। इस प्रक्रिया में कड़वे और विषैले पदार्थ भी निकले, लेकिन अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत कलश से गिरती बूंदों के स्थानों को पवित्र माना गया और उन्हीं पवित्र स्थानों पर महाकुंभ का मेला आयोजित होता है। यह मेला एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मंथन का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग आस्था, संस्कार और विचारों के आदान प्रदान के लिए एकत्रित होते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़े मंथन का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि मंथन के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू आपके सामने आएंगे। आपको दोनों ही पहलुओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। मंथन का अर्थ है गहराई से विचार करना, मथना या चिंतन करना। जैसे दूध को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही यह एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी विषय, समस्या या स्थिति का समाधान निकाला जाता है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में मंथन का विशेष महत्व है, चाहे वह धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो। आइए आगे हम देखेंगे कि इस कलयुग में भी मंथन का महत्व कितना है। पहला, विचार मंथन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आधुनिक संदर्भ में मंथन का अर्थ विचारों की गहनता से खोजबीन करना भी होता है। शिक्षा, व्यवसाय, शोध और रचनात्मक कार्यों में विचार मंथन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक समस्या के कई संभावित समाधान खोजे जाते हैं। टीम वर्क, नई सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह तकनीक यूज की जाती है, जो आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयास कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हम इसका एक अलग से वीडियो भी बना पाएँ, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट है। चलिए दूसरा देखते हैं, आत्ममंथन। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्ममंथन का अर्थ है स्वयं के भीतर झांकना और अपनी कमजोरियों, ताकतों और अनुभवों का मूल्यांकन करना। जी हाँ, आप रोज सुबह उठ के यह कर सकते हैं। अपने साथ बैठिए, मंथन करिए कि आपको आज का पूरा दिन कैसा बिताना है, और देखिए आपका पूरा दिन बहुत ही खुशहाल जाएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्म जागरूकता और आत्म सुधार की दिशा में सहायक होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी जोर देके कहा है, योग, ध्यान और ध्यान साधना, यह 3 जरूर प्रैक्टिस करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि आत्म मंथन के यह 3 प्रमुख साधन हैं। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक मंथन।
समाज में जब कोई नई समस्या या चुनौती सामने आती है, तब सामूहिक मंथन की आवश्यकता होती है। विभिन्न विचारधाराओं और संस्कृतियों के बीच संवाद, सहमति और असहमति के माध्यम से समाज में संतुलन और प्रगति संभव होती है। अगर इसे छोटे रूप में देखें तो हम यह अपने परिवार में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको आपकी फैमिली के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप पहले आपके परिवार वालों के साथ चर्चा करें, या अगर आप आपके खुद के लिए भी कोई पर्सनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो भी आप आपके परिवार वालों के साथ चर्चा करें। सभी की असहमति और सहमति को सुनें, उसके बाद ही एक्शन लें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और शोध में मंथन का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को गहराई से सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शोध कार्यों में नए सिद्धांत और अवधारणाएं मंथन के माध्यम से ही उत्पन्न होती हैं। 5वां, धार्मिक और आध्यात्मिक मंथन। धार्मिक ग्रंथों में मंथन को ध्यान, साधना और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया है। साधु, संत और विचारक अपने ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से मंथन करते हैं, जिससे समाज को दिशा मिलती है। इसी के साथ मैं इस मंथन को समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि मंथन एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के हर पहलू में लागू होती है। यह हमें न केवल समस्याओं का समाधान देती है, बल्कि नई समस्याओं और अवसरों को खोजने में भी मदद करती है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर मंथन